नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी मदर ऑफ ऑल डील्स ने पाकिस्तान की आर्थिक कमर पर वो वार किया है जिससे उबरना उसके लिए नामुमकिन नजर आ रहा है। ये समझौता केवल भारत की जीत नहीं बल्कि पाकिस्तान के उस आखिरी बड़े एक्सपोर्ट बाजार की तालाबंदी है जिसके दम पर उसकी सांसें चल रही हैं। भारत की इस रणनीतिक बढ़त के बाद अब पाकिस्तानी अधिकारियों का एक दल आनन फानन में ब्रसल्स पहुंचा है ताकि वो अपने डूबते व्यापार को बचाने के लिए मिन्नतें कर सकें। दरअसल पाकिस्तान को अब तक यूरोपीय संघ से जीएसपी प्लस योजना के तहत टैरिफ में विशेष छूट मिलती थी। इसी रियायत के दम पर वो अपने कपड़े और टेक्सटाइल यूरोप के बाजारों में बेच पाता था। लेकिन भारत और 27 यूरोपीय देशों के बीच हुए इस नए एफटीए ने पाकिस्तान के उस इकलौते फायदे को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जब भारत का माल बिना किसी टैक्स के या बहुत कम शुल्क पर यूरोप पहुंचेगा तो पाकिस्तान के महंगे और कम गुणवत्ता वाले उत्पादों को पूछने वाला कोई नहीं बचेगा। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने खुद यह स्वीकार किया है कि वो इस डील्स के होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को लेकर बेहद चिंतित हैं और यूरोपीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। पाकिस्तान की परेशानी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2014 में जीएसपी प्लस दर्जा मिलने के बाद यूरोप में उसका कपड़ा निर्यात 108% बढ़ गया था, लेकिन ये स्कीम दिसंबर 2027 में खत्म होने वाली है। अब जब भारत ने अपनी शर्तों पर ईयू के साथ पक्की डील कर ली है तो पाकिस्तान के लिए इस दर्जे को आगे बढ़ाना या भारत का मुकाबला करना लगभग असंभव हो जाएगा। यूरोप इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और अगर यहां से उसको झटका लगा तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह खाली हो जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ब्रसल्स पहुंचे पाकिस्तानी अधिकारी वहां गुहार लगा रहे हैं कि उनके व्यापारिक हितों की रक्षा की जाए, लेकिन कूटनीति की दुनिया में अब पाकिस्तान की साख इतनी गिर चुकी है कि कोई भी विकसित देश भारत जैसे विशाल बाजार को छोड़कर पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं है। उर्सुला वॉन डेर लेयन और पीएम मोदी के बीच हुए इस समझौते ने पाकिस्तान को यह एहसास करा दिया कि अब वो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से पूरी तरह बाहर होने की कगार पर है। पाकिस्तान की घबराहट केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, वो भारत और यूएई के बीच बढ़ती रक्षा नजदीकियों से भी बुरी तरह से डरा हुआ है। प्रवक्ता अंद्राबी ने ये तो कहा कि यूएई के साथ उनके भाईचारे के रिश्ते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ की बेबसी ये साफ बता रही थी कि उन्हें डर है कि उनके पुराने सहयोगी भी अब भारत के पाले में कहीं खड़े ना हो जाएं, क्योंकि लगातार जिन देशों से उनकी मित्रता थी वहाँ पर भारत ने भी अपनी मित्रता जो है वो बढ़ाई है। आज वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग जो है पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत की मदर ऑफ ऑल डील ने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर की वो कमर तोड़ी है कि अब वहां के कारखानों में ताले लगने की नौबत आ गई है और ये डर सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है बल्कि ये डर की स्थिति जो है बांग्लादेश में भी बनी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश में आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा निर्भरता वहाँ की अर्थव्यवस्था पर है तो वो कपड़ों पर ही टिकी हुई है। बांग्लादेश में जो है बड़ी संख्या में जो है कपड़े बनते हैं और बाहर बेचे जाते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं अपने कपड़े बांग्लादेश में बनवाती हैं, जिसका कपड़ा जो है भारत भेजता है। लेकिन अब भारत खुद कपड़ा बनाकर यूरोप भेजेगा और क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरह की है, सरकार का कुछ पता नहीं है, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, ऐसे में कोई भी व्यापारी जो है इस तरह के देश में उद्योग क्यों करना चाहेगा। और यही हालत पाकिस्तान की भी है, ये सिर्फ सरकार देखती नहीं है और ऐसे में हमारे जो दोनों देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तानी हो, ये वो डरे हुए हैं कि भारत इस समझौते के बाद आने वाले कुछ सालों में अगर कपड़ा व्यापार में बढ़त बनाता है तो फिर कहीं ना कहीं इन दोनों देशों की कमर टूटना लाजमी माना जाए। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।